नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, 4300 मिलियनर्स जो है वो इस साल हमारा देश छोड़ के दूसरे देश में सेटल हो जाएंगे। ऐसा है, हर साल बहुत सारे जो मिलियनर्स है वो यूएस, यूएई और सिंगापुर जैसे कंट्रीज में सेटल होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे के जो रीजंस है वो आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि मिलियनियर्स मतलब क्या। तो जो लोग जिनके पास 8.5 करोड़ से ज्यादा पैसा है उन लोगों को हम मिलियनियर्स कहते हैं। और इस साल ऐसे 4300 लोग जो है वो इंडिया छोड़ने वाले हैं और दूसरे कंट्रीज में सेटल होने वाले हैं। तो अगर डाटा देखा जाए तो 2023 में 5100 मिलियनियर्स ने जो है वो इंडिया छोड़ा था, लेकिन इस साल वो डाटा जो है वो घटकर 4300 हो चुका है। दोस्तों, ऐसे क्या रीजंस है कि जो ये अमीर लोग हैं, ये जो मिलियनियर्स लोग हैं वो इंडिया छोड़ रहे हैं। तो सबसे पहला कारण है कि हाई इनकम टैक्स रेट्स। इंडिया में इन अमीर लोगों को 30 से 35% तक का टैक्स भरना पड़ता है। और अगर देखा जाए तो इतना टैक्स भरने के बाद भी उन लोगों को जो है वो अच्छी फैसिलिटीज हमारे कंट्रीज में नहीं मिलती, जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है वो अच्छी खासी फैसिलिटीज जो है उन्हें बाहर के कंट्रीज में मिल जाती है। तो इस वजह से ये जो लोग हैं बाहर के कंट्रीज में सेटल होना पसंद करते हैं। तो और अगर देखा जाए तो इंडिया में क्लाइमेट के बहुत प्रॉब्लम्स है। इंडिया में अगर देखा जाए तो हीट बहुत बढ़ रही है, कई जगहों पे हीट वेव्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी लाइफस्टाइल की तलाश में ये जो अमीर लोग हैं, ये जो मिलियनियर्स है, वो दूसरे कंट्रीज में सेटल होना प्रेफर कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो ये जो मिलियनियर माइग्रेशन का प्रॉब्लम है ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे ऐसे देश ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो 13,800 मिलियनर्स जो है वो 2023 में चाइना से दूसरे देशों में माइग्रेट हुए हैं और 2024 में बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा बढ़कर 15,200 तक जाने वाला है। हालांकि चाइना ने जो है वो माइग्रेशंस के जो लॉ है बड़े ही स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, लेकिन जिन लोगों के पास अच्छे रिसोर्सेस और अच्छा पैसा अवेलेबल है और जिनको पॉसिबल हो पा रहा है, वो लोग जो है वो अपना चांस लेके चाइना से दूसरे कंट्रीज में जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं। तो इन लोगों का चाइना से माइग्रेशन करने का जो रीजन है वो ऐसा है कि चाइना में रियल इस्टेट प्रॉब्लम चल रहे हैं, चाइना में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और चाइना के कुछ कंट्रीज के साथ जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो बहुत ही बिगड़ चुके हैं। तो एक वॉर वाली सिचुएशन भी हमें देखने को मिल रही है और ऐसा लगता है कि अगले 2-3 सालों में चाइना किसी के साथ भी वॉर में शामिल हो सकता है। तो इस वजह से एक अच्छी लाइफस्टाइल और एक सेफ वातावरण के लिए जो चाइना के मिलियनर्स है वो चाइना से माइग्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम अभी यूके की बात करें तो यूके से 2023 में 4,900 मिलियनर्स जो है वो यूके छोड़ चुके हैं। अभी 2024 में बताया जा रहा है वो आंकड़ा जो है वो 9,500 तक जाने वाला है। तो यूके से इतने ज्यादा लोग माइग्रेट होने का कारण है कि बताया जाता है कि ब्रेग्जिट जो एक यूके के गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया वो डिसीजन एक डिजास्टर है, ऐसा वो मिलियनियर्स लोग मानते हैं। और अगर देखा जाए तो यूके की इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत ही अनस्टेबल है और उस वजह से जो है ये अमीर लोग हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। तो इन सब कारणों की वजह से जो मिलियनर्स है यूके के, वो जो है हमें यूके छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर दोस्तों अगर देखा जाए तो
चाइना और यूके में ज्यादा मिलियनियर्स जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं इंडिया के मुकाबले। लेकिन इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ मिलियनियर्स जो है वो चाइना और यूके में बहुत ज्यादा है इंडिया के मुकाबले। तो इसकी वजह से ये एक चिंता की बात है इंडिया के लिए। अभी दोस्तों हम देखेंगे कि ये जो लोग माइग्रेट हो रहे हैं ये जा कहां रहे हैं। तो टॉप 2 डेस्टिनेशंस जो बताए जाते हैं वो है यूएई और यूएसए। सबसे ज्यादा मिलियनर्स का इनफ्लो जो है इस साल यूएई में होने वाला है। यूएई में 6,700 मिलियनर्स जो है वो आने वाले हैं इस साल, और उसकी वजह से उनके इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। यूएई में सबसे ज्यादा मिलियनर्स इनफ्लो का कारण ऐसा है कि यूएई में जो है वो इनकम टैक्स रेट्स बहुत ही कम है। तो जो मिलियनर्स है उनको अपने इनकम पे बहुत कम टैक्स भरना पड़ता है, और वहां पे जो लीडरशिप है, जो गवर्नमेंट है, वो बहुत ही स्टेबल है। तो अच्छे पॉलिसीज और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज जो है वो यूएई में हमें देखने को मिलते हैं। और अगर जियोग्राफिकली देखा जाए तो यूएई जो है वो ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड्स के मिडिल में है। तो एक अच्छा बिजनेस प्लेसमेंट यूएई का हमें देखने को मिलता है, और जो बिजनेस एनवायरनमेंट उन्हें यूएई में मिलता है उन मिलेनियर्स को वो बहुत ही अच्छा है, और उन्हें अच्छी फैसिलिटीज और एक सेफ एनवायरनमेंट रहने को यूएई में मिलता है। तो इन फैक्टर्स की वजह से जो है लोग जो है यूएई में माइग्रेट करना पसंद करते हैं, और ये जो अमीर लोग हैं वो अपना जो पैसा है वो यूएई में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसकी वजह से उन्हें जो है वो गोल्डन वीजा प्रोवाइड किया जाता है। और गोल्डन वीजा का मतलब ऐसा है कि वो यूएई के सिटीजन्स नहीं है, लेकिन वो 10 साल तक यूएई में रह सकते हैं और अपना जो बिजनेस है वो यूएई में कर सकते हैं, और बाद 10 साल के बाद में उन्हें जो है यूएई का सिटीजनशिप भी मिल सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स है, और इनकी बदौलत जो है लोग जो है मिलियनर्स जो है वो यूएई माइग्रेट कर रहे हैं। तो दोस्तों सेकंड बेस्ट डेस्टिनेशन इन मिलेनियर्स के लिए है वो है यूएसए। यूएसए में 2024 में 3,800 मिलेनियर्स जो है वो इनफ्लो होने वाले हैं। 3,800 मिलेनियर यूएस इस साल जाने वाले हैं। तो यूएस जो है वो वर्ल्ड के 37% मिलेनियर्स का घर है, और लोग यूएस में इसलिए माइग्रेट होते हैं क्योंकि वहां उन्हें एक बेहतर लाइफस्टाइल प्रोवाइड होता है और अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं। हालांकि यूएस में जो टैक्स रेट है वो ज्यादा है, लेकिन एक बेटर लाइफस्टाइल की वजह से और अच्छे अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के वजह से मिलियनर्स जो है वो यूएस माइग्रेट होते हैं और वहां पे अपना जो है बिजनेस शुरू करते हैं। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से जो है मिलियनर्स जो है वो यूएस माइग्रेट कर रहे हैं। इस साल अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड से 1,28,000 मिलियनर्स जो है वो अलग अलग कंट्रीज से जो है वो माइग्रेट करने वाले हैं। और ये जो यूएई और यूएसए जैसे कंट्रीज है ये इन मिलियनर्स को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो मिलियनर्स है वो अपना पैसा लेके इनके कंट्रीज में जाते हैं, और इसकी वजह से जो है इनके कंट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता है। इनके कंट्रीज में ये जो लोग हैं वो लैंड खरीदते हैं, इसकी वजह से इनके जो रियल एस्टेट मार्केट्स है वो हेल्दी रहते हैं। और इन मिलियनर्स की वजह से ये जो पैसा स्पेंड करते हैं, ये हालांकि बहुत सा पैसा जो है वो लग्जरीज पे स्पेंड करते हैं। तो इनका जो लग्जरी मार्केट है, लग्जरी क्लोथिंग मार्केट, लग्जरी होम मार्केट जो है, ये जो मार्केट है ये बहुत ही हेल्दी रहता है, और जो लग्जरी मार्केट है इनका वो बढ़ता ही जाता है। और ये जो लोग हैं वो इन कंट्रीज में जाके जो है नए बिजनेस ओपन करते हैं, तो जिसकी वजह से जो है इनके इकोनॉमी को बहुत हेल्प होता है और नए जॉब्स भी क्रिएट होते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो
इन लोगों की वजह से यूएसए और यूएई जैसे कंट्रीज को बहुत ही अच्छा इकोनॉमिकल फायदा होता है। तो इसलिए ये जो देश है इन मिलियनर्स को जो है अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करके अट्रैक्ट करते हैं अपने पास। तो दोस्तों, अगर इंडिया को अपने देश से मिलियनर्स और ऐसे ब्रिलियंट माइंड्स को बाहर जाने से अगर हमें रोकना है, तो हमें हमारे देश में इन लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज और एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार करना बहुत जरूरी है। और अगर ये लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो हमारे देश के गवर्नमेंट को ये ध्यान में रखना जरूरी है कि जो देश के अमीर और गरीब दोनों लोग हैं, उनको एक अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो, ताकि ये जो अमीर लोग हैं वो इंडिया में बने रहे और इनके पैसों से जो है हमारे देश की तरक्की हो। तो दोस्तों, आपको ये टॉपिक कैसा लगा और आपकी इस टॉपिक के बारे में क्या राय है, ये हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।